हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, डायग्राम भी हमें दिया हुआ है। क्या बोला गया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। टेक मीन्स होता है देखो लेना। ये इसका जो डायगोनल है बी डी, इसका ये रहा देखो डायगोनल बी डी। इस पर जो है 2 पॉइंट लिए गए हैं पी और क्यू। मैं ये भी बोल सकता हूँ इस पर जो है डायगोनल पर 2 पॉइंट रखे गए हैं पी और क्यू। देखो सच डैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। और ये जो है 2 पॉइंट, टेक मीन्स होता है लेना, मैंने बता दिया। ये 2 पॉइंट जो है इस तरीके से लिए गए हैं पी और क्यू कि हमारे डी पी और पी क्यू जो है इक्वल है। ये जो देखो डी पी है और बी क्यू है, ये दोनों जो है इक्वल है। अब हमें क्या शो करना है, देखो शो डैट हमें शो करना है ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू बी के। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ही करता हूँ। देखो ए कौन सा है, ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट करना है सी क्यू बी के। अब बिल्कुल आसानी से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। देखो जब ये पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि बी सी और ए डी इक्वल होगी। और देखो ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखो 2 पैरेलल लाइन है इस तरीके से और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। समझ गए होंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो एक साइड हमें गिवन है डीपी और बी क्यू। देखो डीपी और बी क्यू हमें दी हुई है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का ही मैं सोल्यूशन करता हूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट को देखता हूँ सबसे पहले। इन ट्रायंगल कौन सा है, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ए पी डी और सी क्यू बी। अब देखो ए पी डी और सी क्यू बी में देखो सबसे पहले इसकी ये जो डी पी साइड है, 3 चीज़ें देखते हैं जो दोनों ट्रायंगल में सेम हो। इसकी जो डीपी साइड है वो जो है इसके इक्वल है किसके, बी क्यू के। ये चीज़ तो हमें गिवन ही है, इसके बी क्यू के। देखो इस वाले ए पी डी ट्राइंगल की जो डीपी साइड है और सी क्यू बी ट्राइंगल की जो बी क्यू साइड है, ये दोनों इक्वल है। ये चीज़ हमें दी हुई है। अब देखो मैंने बता दिया इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल होंगे। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं तो ईजिली कर लोगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर पूरा लिख लेना, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखो इसकी ये जो साइड है कौन से वाले, ए पी डी ट्राइंगल की जो ए डी साइड है, ए पी डी ट्राइंगल की जो ए डी साइड है और सी क्यू बी ट्राइंगल की जो बी सी साइड है, ये भी इक्वल होगी। ए डी इज इक्वल टू कौन सी, ए डी जो साइड होगी वो इसके बी सी के इक्वल होगी, इस वाले बी सी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, 3 चीज़ें देख लीजिए दोनों ट्राइंगल में सेम है। तो ट्राइंगल ए पी डी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू बी के। और देखो कौन से वाले रूल से, पहले साइड की बात हुई है, फिर यहाँ पर एंगल की बात हुई है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, फिर एंगल की बात हुई है और फिर साइड की बात हुई है। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या शो करना है, ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है, ये शो करना है। अब देखो ये जो ए पी और सी क्यू है ये साइड इसी में आती है, ए पी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है सी क्यू, तो ये दोनों सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो ये जो ए पी साइड है, ये जो ए पी साइड है और ये जो सी क्यू साइड है, ये दोनों जो है हमारी किससे इक्वल हो जाएंगे, 2 मार्क लगा लेता हूँ। ए पी और सी क्यू किससे इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी रूल से। ए पी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, वैसे भी सी क्यू। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो सी पी सी टी, तो इसको तो हम इजीली कर लेंगे। अब करते हैं, देखो सेकंड वाला पार्ट भी इजीली हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, ए क्यू बी, देखो ए क्यू बी और सी पी डी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ए क्यू बी कौन सा है, ए क्यू बी ये वाला है। अब इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड है, क्योंकि देखो एक बार यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। एक तो ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल कौन सा है हमारा, सी पी डी। सी पी डी एक ट्राइंगल हमारा ये वाला है। इन दोनों को हमें जो है कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों को हमें जो है देखो कॉन्ग्रुएंट करना है। अब यहाँ पर बता देता हूँ, ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, ए इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये भी आपको पता है। इसको जो है देखो मैं यहाँ पर इसको जो है एंगल 3 नाम दे दूंगा और इसको जो है मैं एंगल 4 नाम दे दूंगा। इस तरीके से नेमिंग कर लेना।
अब पेज को पलट लेता हूँ, देखो दो पैरेलल लाइन है, इस तरीके से बना लेता हूँ डायग्राम एक बार। दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एक अपोजिट साइड इक्वल है और एक ये वाली साइड भी इसमें आती है, जोन सी गिवन है। जो दो ट्राइंगल है ना, जोन सी दो साइड देखो डीपी और बीक्यू, डीपी और बीक्यू साइड भी आती है इसमें, बीक्यू भी आती है, डीपी इसमें आती है, तो ये दोनों साइड भी हमें गिवन है, तो इजीली हम कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन कौन से है, ए क्यू बी, एंड ट्राइंगल कौन सा है दूसरा, सी पी डी, सी पी डी। अब देखो सबसे पहले तो ये लिखता हूँ जो चीज़ मुझे गिवन है, ए क्यू बी ट्राइंगल की जो बी क्यू साइड है, ए क्यू बी ट्राइंगल की जो बी क्यू साइड है हमारी ये, और सी पी डी ट्राइंगल की जो हमारी देखो डी पी साइड है, ये दोनों इक्वल है। ये चीज़ हमें पता है, डी पी, यहाँ पर जो है डी बना लेना, देखो डी पी, ये चीज़ तो हमें गिवन ही है। तीन चीज़ें देखते हैं जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 3 इस वाले ट्राइंगल का एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी पता है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज़ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर जो है पूरा लिख लेना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और अपोजिट साइड भी इक्वल है। जब ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल होगी। देखो कौन से वाले, ए क्यू बी ट्राइंगल की कौन सी वाली साइड है, यानी कि जो ए बी साइड है, ए क्यू बी ट्राइंगल की जो ए बी साइड है, और देखो ये जो है ए बी साइड इसके इक्वल होगी सी डी के, इसकी ये जो साइड है सी डी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और रीजन में क्या आएगा, अपोजिट। देखो अपोजिट वर्ड पूरा लिख लेना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो इक्वल हो जाएंगी। तीन चीज़ें देख ली जो दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के। कौन से वाले रूल से, सबसे पहले साइड की बात हुई है, साइड, फिर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, यानी कि एंगल की बात हुई है, फिर ये साइड की बात हुई है, ए बी साइड सी डी के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल। तो देखो ये भी हमने कर दिया। अब हमें इक्वल करना है ए क्यू और सी पी के। अब देखो ये जो ए क्यू की कोरस्पॉन्डिंग साइड है सी पी, ए क्यू, हमें जिन दो साइड को इक्वल करना है वो इन्हीं दो ट्राइंगल में आती है जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट करा। कौन कौन सी, एक तो है ये साइड देखो ए क्यू, और कौन सा है देखो ए क्यू और सी पी को इक्वल करना है ये सी पी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट कर लिया, इन्हीं की ये हमारी जो है साइड है, तो ये इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी रूल से। ए क्यू वैसे ही बता दूं, ए क्यू की कोरस्पॉन्डिंग साइड है सी पी। सबसे पहले से चले सेकंड पर गए, यहाँ पर भी सबसे पहले चले सेकंड पर गए, तो ए क्यू इक्वल हो जाएगा सी पी के। कौन से वाले रूल से, ए क्यू और सी पी इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी, सीपीसीटी रूल्स है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले पार्ट में एपी सीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। देखो ये जो ए पी सी क्यू, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, एक बार इसको बता देता हूँ कौन सा है। देखो ए पी सी क्यू, यानी कि ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ए पी सी क्यू, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसको जो है हमें क्या शो करना है, हमें इसको शो करना है कि ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो इसको भी देखो हमने अपोजिट साइड इक्वल कर दी, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हमें कुछ भी इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट को करता हूँ, फिफ्थ वाले पार्ट को। अब देखो इसकी ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ए पी साइड जो है हमारी सी क्यू के इक्वल है, ये हमने शो किया। ए पी साइड जो है वो सी क्यू के इक्वल है, ये देखो हमने शो कर दिया। ऊपर मैं बता भी देता हूँ, ए पी सी क्यू के इक्वल है, सीपीसीटी रूल से ए पी सी क्यू के इक्वल है, हमने कर दिया यहाँ पर। और ये जो हमारा देखो ए पी और ए क्यू, यानी कि जो ए क्यू साइड है और ये जो सी पी साइड है, ये दोनों भी इक्वल है। देखो हमने इसको भी शो किया, ए क्यू और सी पी को भी इक्वल किया, ए क्यू और हमने जो है इसको सी पी को भी इक्वल किया। अब देखो ये जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। अब जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल है ना, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो मैं इसको इजीली पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। जिसके अपोजिट, जिस भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल हो, तो हम जो है इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, देखो ए पी सी क्यू है ना, एक बार देख लेता हूँ, ए पी सी क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल, यानी कि जो ए पी सी क्यू है इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसको हम इजीली पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ देखो इन दो की मदद से, जो सेकंड वाला पार्ट है और ये जो है हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, इनकी मदद से आराम से हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल है तो इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड इक्वल है तो ये जो है ए पी सी क्यू हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।